तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडॉन। हमारा क्वेश्चन है अ 5 kVA 100 400 by 200 volt 50 hertz single phase transformer give the following results during no load and short circuit test. No load measurements are given, short circuit measurements are given. Calculate no load parameters, short circuit parameters, full load efficiency at 0.8 power factor lagging, regulation at full load and 0.8 power factor lagging, iron and copper loss at full load. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे नो लोड पैरामीटर्स। नो लोड पैरामीटर्स हम ओपन सर्किट से निकालते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन सर्किट छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा करंट फ्लो नहीं करता है। सिर्फ नो लोड करंट फ्लो करती है जो प्राइमरी के कोर को मैग्नेटाइज करने के काम आती है। तो इन्हें हम इसलिए नो लोड पैरामीटर्स कहते हैं। नो लोड पैरामीटर्स हैं हमारे आरसी और एक्सएम। आरसी इज द नो लोड लॉस रेजिस्टेंस एंड एक्सएम इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। सो सब हमें इन दोनों वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आईसी और आईएम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आरसी और एक्सएम फाइंड करेंगे। हमारे गिवन वैल्यूज हैं वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू 400 वोल्ट। इट इज द रेटेड voltage applied rated voltage applied across this primary winding or low voltage side. नो लोड टेस्ट हम लो वोल्टेज साइड करते हैं, या इसे ही शॉर्ट ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट तो आई नॉट गिवन है 1 एम्पियर और आयरन लॉस गिवन है 60 वाट। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये लो वोल्टेज साइड होगा कि नो लोड टेस्ट लो वोल्टेज साइड कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नो लोड लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नो लोड लॉस इज कोर लॉस इज इक्वल टू वी आई नॉट कॉस फाई। यहाँ से हम कॉस फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय वी आई नॉट। W is 60 watt divided by V is 400 into I naught is 1 ampere. So cos phi की वैल्यू हमारी आएगी 0.15 तो हम यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.15 इज इक्वल टू फाई की वैल्यू आएगी हमारी 81.73 डिग्री। अब हमारी फाई की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम आईसी और आईएम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आईसी क्या होता है? आईसी इज करंट फ्लोइंग थ्रू द आरसीडी। सो आईसी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई। आई नॉट इज 1 एम्पियर एंड कॉस फाई इज 0.15। सो आईसी की वैल्यू हो गई 0.15 एम्पियर। उसके बाद सेम हम ऐसे आई एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई एम इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई। आई नॉट इज 1 इंटू साइन फाई इज साइन फाई की वैल्यू आई थी 81.73 डिग्री। सो साइन 81.73 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0.99। सो दिस इज 0.99 एम्पियर। अब ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम आरसी और एक्सएम फाइंड कर सकते हैं। आरसी क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। यहाँ से हम आर और एक्सएम फाइंड कर सकते हैं। वी इज इक्वल टू आई सी इंटू आर सी। तो यहाँ से हम आर सी को क्या लिख सकते हैं? आर सी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई सी। वी इज इक्वल टू वी कितना गिवन है? वी इज गिवन है 400 वोल्ट एंड आई सी गिवन है आई सी 0.15 अभी हमने फाइंड किया है। तो आर सी की वैल्यू हो जाएगी
equivalent resistance 0 point, it is RC 2666.67 ओम। इसके बाद हम सेम ऐसे एक्सएन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्सएम इज इक्वल्स टू आई एम इंटू एक्सएन, सॉरी B is equals to IM into XM। यहाँ से हम XM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। XM is equals to V upon IM। V गिवन है 400, IM हम निकाल चुके हैं 0.99 MPa। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी XM is equals to 404.04। ये हमारे नो लोड पैरामीटर्स फाइंड हो चुके हैं। इन्हें हम और क्या कह सकते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर्स या नो लोड पैरामीटर्स। इसके बाद हम फाइंड करेंगे शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, सेकेंड क्वेश्चन में हमें शॉर्ट सर्किट पैरामीटर फाइंड करना है। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करते हैं और लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो हमें फुल रेटेड करंट मिलती है और जो हमारी नो लोड करंट होती है वो बहुत कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू द फुल लोड रेटेड करंट। सो हम इस शॉर्ट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे सिर्फ पैरामीटर्स बचते हैं आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। सो हम इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम पावर लॉस, जो कि कॉपर लॉस है, यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने पहले से रख ली है। कॉपर लॉस गिवन है जो कि क्वेश्चन में, ये हमारा रेटेड करंट, रेटेड करंट, और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज ऑन हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज। तो कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। यहाँ से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा W डिवाइड बाय आई स्क्वायर। सो W इज 50 डिवाइड बाय आई इज 12 पॉइंट, सॉरी आई इज 12.5 का स्क्वायर। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 0.32 ओम। 0.32 ओम। ऐसे ही सेम हम एक्सएम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू। एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जेड इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। जेड क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सो जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एंड द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। सो V इज गिवन एज 15 वोल्ट डिवाइड बाय 12.5 एम्पियर। सो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1.2 एंड हमारा आर इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट आ चुका है। उसके बाद हम एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। सो एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम। जेड इक्विवेलेंट इज 1.2 होल स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट इज 0.32 ओम, 0.32 स्क्वायर। सो इसे आप सॉल्व करेंगे, एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.156 1.156। ये दोनों शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स फाइंड कर चुके हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन है फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। सो क्वेश्चन नंबर C, फुल लोड एफिशिएंसी। फुल लोड एफिशिएंसी, फुल लोड एफिशिएंसी। सो ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल्स टू N लोड फैक्टर KVA रेटिंग इंटू cos phi, it is the output power, N into KVA rating into cos phi is the output power
divide by output power plus losses. So into S rated into cos phi plus pi is the iron loss plus n squared into copper loss PCU. एंड क्या है? लोड फैक्टर. लोड फैक्टर लोड फैक्टर का मतलब है किस फ्रैक्शन में हमने लोड कनेक्ट किया है. जैसे फुल लोड के लिए हमारा n की वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर फुल लोड. फॉर फुल लोड n इज इक्वल्स टू 1. सो एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे हम. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1, S rated is as given in the question. It is the 5 kVA transformer. So S rated is 5 into 10 की power 3. Why 10 की power 3? Because 5 kVA into cos phi is for 0.8 पावर फैक्टर निकालना है हमें. So cos phi क्या है? पावर फैक्टर. डिवाइड बाई 5 into 10 की पावर 3 into 0.8 प्लस आयरन लॉस और कॉपर लॉस. सो आयरन लॉस क्या होता है? जो हमें वैल्यू नो लोड लॉस दिया हुआ था. नो लोड लॉस इज 60 वाट. नो लोड लॉस इज 60 वाट. आयरन लॉस 60 वाट प्लस एन की वैल्यू 1 और कॉपर लॉस है 50 वाट. कॉपर लॉस क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में जो हम वैल्यू निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट की जो रीडिंग होती है उसकी लॉस की, या कॉपर लॉस बोलते हैं इसे, कॉपर लॉस. और आयरन लॉस नो लोड लॉस. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी निकल कर आएगी 97.32%. इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये निकल कर आएगी 97.3232%. ये हमने एफिशिएंसी निकाल ली एट फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन एट फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग. फुल लोड पर हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है. वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिप्रेजेंटेड एज द फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एज अ फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज. सो क्वेश्चन हमारा डी, वोल्टेज रेगुलेशन. वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है कि कितना हमारा वोल्टेज चेंज हुआ जब हमने नो लोड पे वोल्टेज और फुल लोड पे जो वोल्टेज था, मतलब वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइड बाय बी रेटेड. इसे एक और तरीके से हम लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस. ये फार्मूला होता है आर पर यूनिट cos phi plus for lagging power factor it is plus and for leading power factor यहाँ पर माइनस होगा. x पर यूनिट sin phi ये फार्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का. तो हमारे पास हमें cos phi की वैल्यू दी हुई है 0.8 पावर फैक्टर पर निकालना है. तो यहाँ पर sin phi हो जाएगा sin phi इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप निकाल सकते हैं फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8. फाई की वैल्यू आ जाएगी, साइन फाई की वैल्यू आएगी 0.6. तो हमें आर पर यूनिट, आर की वैल्यू हमें पता है, आर हमने निकाला है आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू और एक्स इक्वलेंट इज इक्वल्स टू हम निकाल चुकी है. इनकी वैल्यूज क्या थी? आर इक्वलेंट और एक्स इक्वलेंट की वैल्यू आएगी 0.32 और एक्स इक्वलेंट की 1.156. 0.32 so 0.32 and 1.156. पर हमें फॉर्मूले के लिए आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट वैल्यू चाहिए. आर पर यूनिट वैल्यू क्या होती है? आर पर यूनिट इज इक्वल्स टू आर एक्चुअल आर, मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाय जेड बेस इज
इम्पीडेंस की बेस वैल्यू। सेम एक्स पर यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल एक्स मतलब एक्चुअल इंडक्टेंस रिएक्टेंस डिवाइड बाय जेड बेस। जेड की वैल्यू भी हमें मालूम है, जेड हम निकाल चुके हैं, जेड इक्विवेलेंट, हमें जेड इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, जेड बेस चाहिए। सो जेड बेस, जेड बेस कैसे निकाल सकते हैं हम, जेड बेस इज इक्वल्स टू, जेड बेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी बेस अपॉन आई बेस, आई बेस, आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी बेस, जेड इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आई बेस। सो आई बेस को हम लिख सकते हैं वी बेस डिवाइड बाई आई इज इक्वल्स टू एस बेस डिवाइड बाई वी बेस। सो यहाँ पर वी बेस का स्क्वायर, ये कैसे आया, बिकॉज एस इज इक्वल्स टू होता है वी बेस इंटू आई बेस। तो यहाँ से आई बेस को हम लिख सकते हैं एस बेस डिवाइड बाई वी बेस। तो जेड बेस इज इक्वल्स टू हो गया वी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई एस बेस। तो जेड बेस इज इक्वल्स टू बेस इज इक्वल्स टू वी बेस। वी बेस हमें गिवन था, किसी भी साइड की काम ले लेंगे, ये हमारा 400 लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज मानकर चल रहे हैं। सो हम ले लेंगे 400 का स्क्वायर डिवाइड बाय एस बेस इज 5000। सो जेड बेस की वैल्यू आएगी 32 ओम, 32 ओम। जेड बेस आ चुका है, अब हम आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट निकाल सकते हैं। आर पर यूनिट इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 0.32 डिवाइड बाय जेड बेस इज 32 ओम। सो ये हो जाएगा 100 पर यूनिट वैल्यू इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। और एक्स पर यूनिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी 1.156। सो 1.156 डिवाइड बाय 32, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 100 नहीं होगा, ये होगा 0.01। एक्स पर यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 0.036। अब हम एक्स पर यूनिट और आर पर यूनिट की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई, फिर आर पर यूनिट इज 0.01 cos phi is 0.8 plus x per unit is 0.036 into sin phi is 0.6। ये वैल्यू वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व करके निकाल लेंगे आप 0.0296। और अगर इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम परसेंटेज में लिखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हो जाएगी 2.96%। रेगुलेशन तो मतलब क्या है कि हमारा जो वोल्टेज रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन द वोल्टेज एज अ फ्रैक्शन ऑफ रेटेड वोल्टेज, वो 2.96% होगा जब हम नो लोड से फुल लोड चेंज करेंगे इन सेकेंडरी। अब लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट में हमें क्या निकालना है, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। आयरन लॉस और कॉपर लॉस तो भी पहले ही बता चुका हूँ। जब हम नो लोड सर्किट इस नो लोड टेस्ट करते हैं तो आयरन लॉस निकलता है जिसकी वैल्यू 60 वाट है, और एट फुल लोड और कॉपर लॉस की वैल्यू शॉर्ट सर्किट टेस्ट में निकल जाती है, वो है 50 वाट। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस ए इज, क्या पूछा था, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। सो आयरन लॉस इज आयरन लॉस
इज इक्वल्स टू नो लोड लॉस इक्वल्स टू 60 watt and copper loss इज इक्वल्स टू शॉर्ट सर्किट में जो निकली है वो है 50 watt। ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। थैंक यू।